हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, जिन्होंने कर्म से संन्यास ले लिया है, परंतु जो कर्मयोगी हैं, जिन्हें साधारण जनता के दुख सुख की चिंता करनी है, वो एक आतताई के अत्याचार और उसके व्यभिचार से मानव समाज की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। श्री कृष्ण केवल राजकुमार ही नहीं, कुछ और भी हैं। आप उनके उत्तरदायित्व को समझ सकते हैं? अक्रूर जी, जो विद्या, जो ज्ञान आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो सब मुरली की धुन में छुपा हुआ है। उसी के स्वरों में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राग है और सृष्टि की प्रलय भी उसी के सुरों में छुपी है। उसी मुरली के सुरों के उतार चढ़ाव से इस सारी सृष्टि का संतुलन भी होता है और उसी में वैराग्य के स्वर भी बोलते हैं। मुरली बजाने के काम को इतना छोटा मत समझो। आपका कथन सत्य है, परंतु केवल उनके लिए जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, जिन्होंने कर्म से संन्यास ले लिया है। परंतु जो कर्मयोगी हैं, जिन्हें साधारण जनता के दुख सुख की चिंता करनी है, वो एक आतताई के अत्याचार और उसके व्यभिचार से मानव समाज की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उनका धर्म ये आज्ञा नहीं देता कि वो एक काल्पनिक विश्वास का सहारा लेकर इस प्रकार अकर्मण्य होकर केवल हाथ पर हाथ धरे अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करते रहें। हाँ अक्रूर जी, ये भी ठीक है जो आप कहते हैं। कर्मयोगी का यही धर्म है। आपके और हमारी बात में केवल इतना ही अंतर है कि आप जैसा कर्मयोगी हर बात को केवल मनुष्य की दृष्टि से ही देखता है और केवल मनुष्य की शक्ति पर भरोसा रखकर अपना कर्म निर्धारित करता है। परंतु हम जैसे भक्त केवल उसकी शक्ति पर भरोसा रखकर कर्म करते हैं, जो मनुष्य को भी शक्ति देता है। हम कर्म तो करते हैं, परंतु अपने कर्म की अति शीघ्र सफलता के लिए इस तरह बेचैन नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कर्म अवश्य सफल होगा, परंतु जब ठीक समय आएगा।